हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि है पैरेलल लाइन, क्लास 9 से मैथमेटिक्स पार्ट 2 के लिए। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से कवर करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 2.2। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे इस चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइन, कि पैरेलल लाइन का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन है टू और मोर लाइंस विच आर इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। दो या उससे ज़्यादा ऐसे लाइन जो बिल्कुल एक ही जगह आते हैं, एक के नज़दीक एक आते हैं, बट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, चाहे उनको कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए या कितना भी लेंथ में उसको लेंदी कर दिया जाए या छोटा कर दिया जाए, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं होंगे। इस तरह के लाइंस को बोले जाएंगे पैरेलल लाइंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक्स, जो कि हम देखते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होते हैं, तो ये होते हैं पैरेलल लाइंस। अब एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ हमें जो देखना है वो है व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज सेड टू बी ए ट्रांसवर्सल। यानी एक ऐसी लाइन जो दो या उससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस को टच होती हुई जाती है अलग अलग पॉइंट के ऊपर, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो लाइन है यल और यम, सपोज ये एक दूसरे को पैरेलल है। एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो यल और यम को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो हम लाइन पी को क्या बोल सकते हैं? लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। अब जब ये दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या होता है ये समझेंगे। नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म, जब दो ट्रांसवर्सल और एक पैरेलल लाइन मिलते हैं तो कितने नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं? सो व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन 8 एंगल्स आर फॉर्म। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट होके जाता है तो यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये 8 टाइप के हमारे एंगल्स बन गए हैं जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से फॉर्म हुए। अब एंगल क्या होता है? जहां पर भी दो लाइन आकर मिल रहे हैं वो एंगल बन जाता है। तो ये एक एंगल हो गया, जैसे कि यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है आपको नंबर 2, ये इसे हमने नंबर दे दिया है कि ये नंबर 2 वाला एंगल है, ठीक है। तो कितने एंगल्स बन जाते हैं हमारे जब दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होते हैं? तो 8 एंगल्स बन जाएंगे। नंबर ऑफ एंगल्स विल बी 8। अब समझते हैं कौन से टाइप के एंगल्स बन जाएंगे। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू टू पैरेलल लाइन देन 5 टाइप ऑफ एंगल्स आर फॉर्म, नेम एज फॉलोस। जब दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होते हैं तो 5 टाइप के एंगल्स बनते हैं। नंबर ऑफ एंगल्स 8 बनेंगे लेकिन टाइप्स कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो वो कौन से वो समझते हैं। उसमें सबसे पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड है अल्टरनेट एंगल, थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल, फोर्थ है इंटीरियर एंगल और फिफ्थ है एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो ये 5 टाइप के एंगल्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं पूरे वीडियो में इसे डिस्क्राइब करता चलूँगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स इन लीनियर पेयर होते क्या है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीटली देखिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसके ऊपर आपके 10th के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस है। तो ये अगर समझ में आ जाएगा आपको तो आगे भी आपको बहुत इजी जाने वाला है चैप्टर में। तो सबसे पहले समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स विच आर एट सेम पोजीशन बट ऑन डिफरेंट पैरेलल लाइंस आर सेड टू बी करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, डेफिनेशन को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे एक फिगर आपको बता रहा हूँ। ऐसे एंगल्स जो सेम पोजीशन पे होते हैं लेकिन अलग अलग पैरेलल लाइन पे होते हैं उसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब सेम पोजीशन क्या है वो समझ लीजिए। ये जो ट्रांसवर्सल है इसने आपके 2 पार्ट्स बना दिए। एक हो गया राइट हैंड साइड जिसको हम बोलेंगे RHS और एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। और इस पैरेलल लाइन के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया अबो द लाइन और एक हो गया बिलो द लाइन, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट्स बन गए इसमें, तो वो समझते हैं। तो ऐसे एंगल्स जो सेम पोजीशन पे तो है बट अलग अलग पैरेलल लाइंस पे, उसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे P पॉइंट है, तो ये जो एंगल है XPB, ये वाला एंगल ये है राइट हैंड साइड में पैरेलल लाइन के ऊपर। वैसे ही राइट हैंड साइड में पैरेलल लाइन के ऊपर और एक कौन सा एंगल है? तो ये हो गया PQD। तो ये दोनों जो रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे। अब जरूरी नहीं कि लाइन के ऊपर के ही एंगल हम ले, हम लाइन के नीचे का भी ले सकते हैं। राइट हैंड साइड में लाइन के नीचे कौन सा एंगल है? BPQ
क्यू। वैसे ही दूसरे पैरेलल लाइन के नीचे और राइट हैंड साइड में कौन सा एंगल है, तो डी टी क्यू। तो ये दोनों हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही आप अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा हमारा एक्स पी ए। ये किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा पी क्यू सी को। ठीक है, वैसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में बिलो द लाइन जाएंगे पैरेलल लाइन के नीचे तो ये हो जाएगा ए पी क्यू, और इधर जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल रह जाएगा वो रहेगा सी क्यू वाई। तो अब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनका मेजरमेंट सेम रहेगा। जैसे अगर ऊपर वाले एंगल का 70 है तो नीचे भी वाले एंगल का हमारा मेजरमेंट 70 हो जाएगा। ठीक है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। भी हमको एक थ्योरम है जो बताता है कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट होके जाता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, जो सेम पोजीशन पे हो बट डिफरेंट लाइंस पर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स विच आर एट डिफरेंट पोजीशन ऑन डिफरेंट पैरेलल लाइंस आर सेड टू बी अल्टरनेट एंगल। अब सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या है, अब सेम पोजीशन नहीं लेना है हमको। अगर मैं लेफ्ट साइड से बिलो द लाइन वाला एंगल लूंगा तो मैं राइट साइड से एबो द लाइन वाला एंगल लूंगा, तो ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स हमारे। तो यहां पर कौन से अल्टरनेट एंगल्स है, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी। ये अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम से हमें पता चला है। अल्टरनेट एंगल थ्योरम हमें बताता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल हो और उसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होता जाए तो अल्टरनेट एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट कर देता है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही अगर मैं राइट साइड से बिलो द लाइन वाला एंगल लूँ तो राइट साइड से मेरा लेफ्ट साइड से मेरा अबो द लाइन वाला एंगल आ जाएगा। जैसे एंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू सी। अब ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के बीच में आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर लाइन के बाहर वाले एंगल आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन के ऊपर वाला ले लेता हूं मैं, लाइन के ऊपर राइट साइड में, तो यहां हमें लेना पड़ेगा लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया एंगल एक्स पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू वाई। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से लेता हूं एंगल एक्स पी ए, ये किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा बताइए आप, ये राइट साइड में बिलो द लाइन वाले को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये रहेगा डी क्यू वाई को। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर है तो हम इसे बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्योंकि ये बाहर आ रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो है ये अल्टरनेट एंगल ही, बट इसमें दो पार्ट बन जाएंगे। जो लाइन के बीच में आ रहे हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो लाइन के बाहर आ रहे हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज मीन बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स विच आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां भी एक्स टाइप का फिगर फॉर्म होता है तो वहां पर जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट है, और 2 और 4 बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट में। तो 1 और 3 एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, 2 और 4 एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन से एंगल्स वर्टिकली है। तो ये एंगल और ये एंगल, इसमें एक्स बन रहा है तो हम लिखेंगे एंगल एक्स पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए पी क्यू। वैसे ही यहाँ वाला जो एंगल है वो इसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा। कौन सा एंगल है ये, एंगल एक्स पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी पी क्यू। वैसे ही नीचे भी यहाँ पर 4 एंगल्स हो जाएंगे, नीचे जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है इससे। तो यहाँ पर हमारा एंगल हो जाएगा पी क्यू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू वाई। दूसरा जो एंगल रहेगा वो ये रहेगा, ये दोनों हमारे एंगल पी क्यू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी क्यू वाई। तो ये पूरे होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट में एंगल भी हमेशा एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं।
तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने देख लिए जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते, जो सेम पोजीशन पे होते बट डिफरेंट पैरेलल लाइंस पे होते। फिर हमने देखा है अल्टरनेट एंगल्स जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो सेम पोजीशन पे नहीं होते, डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं और डिफरेंट लाइंस पे होते हैं। और फिर हमने देखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहाँ पर एक्स फॉर्म हो रहा है जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में है, वो हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो ये 3 टाइप के एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल्स विच आर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर सेड टू बी इंटीरियर एंगल। मतलब क्या है कि इंटीरियर मतलब अंदर से आने वाले एंगल, ऐसे एंगल जो डिफरेंट पैरेलल लाइन पर अंदर से एक ही साइड में होते हैं, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, जैसे एंगल बी पी क्यू और एंगल डी डी क्यू पी, ये दोनों जो है एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी इनका जो सम होता है वो हो जाता है 180 डिग्री। ये हो गए राइट साइड के हमारे इंटीरियर एंगल। अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो कौन से आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180। अब जरूरी नहीं कि मैं इसको बी पी क्यू पढ़ रहा हूँ तो इसको बी पी क्यू ही पढ़ा जाता है, इसको क्यू पी बी भी पढ़ा जा सकता है। आप चाहे रिवर्स ऑर्डर में पढ़े चाहे डायरेक्ट ऑर्डर में पढ़े, उसका मीनिंग एक ही होता है। तो ये होता है हमारे इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होते हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है हमारा एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर आर सेड टू बी एंगल्स इन लीनियर पेयर। ऐसे एंगल जो बिल्कुल एक दूसरे को लगकर है और स्ट्रेट लाइन पर है, यानी स्ट्रेट लाइन बना देंगे दोनों मिलकर, तो वो हो जाएंगे एंगल से लीनियर पे। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल एक्स पी ए प्लस एंगल एक्स पी बी इज इक्वल्स टू 180, ये दोनों है। वैसे ही ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन पर हैं। एंगल एक्स पी बी प्लस एंगल क्यू पी बी इज इक्वल्स टू 180, यहाँ नीचे वाला एक एंगल ऊपर वाला एक एंगल। वैसे ही ये दोनों हो जाएंगे तो हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट ये दोनों भी हो जाएंगे तो हम लिखेंगे एंगल एक्स पी ए प्लस एंगल क्यू पी ए इज इक्वल्स टू 180। ये हो गए ऊपर वाले लाइन से। अब ये नीचे वाला आपको सॉल्व करना है। अब ये अपना होमवर्क समझिए, देखिए इसमें से आपको एडजस्ट एंगल्स इन लीनियर पेयर आपको आते हैं या नहीं। यह नीचे के एंगल, नीचे की लाइन से भी 4 टाइप ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर आ जाएंगे। तो ऐसे कंप्लीट 8 टाइप ऑफ एंगल्स हो जाएंगे जो एंगल से लीनियर पेयर बनते हैं, 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल से। सो आई होप आपको ये सारे 5 टाइप ऑफ एंगल्स जो थे वो समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट बेस है वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। यहाँ पर एक फिगर आपको दिया हुआ है। इस फिगर में हमें बोला है कि लाइन आर पी इज पैरेलल टू एम एस एंड डी के इज द ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 85 डिग्री एंड फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो हम लोग देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट वन हमें बोला गया है वो है एंगल आर एच डी। अब एंगल आर एच डी देखेंगे तो एंगल आर एच डी किसके साथ सप्लीमेंट्री है वो हम लोग देखना पड़ेगा। तो ये 85 का रिलेशन जो है आर एच डी के साथ लग रहा है और वो रिलेशन है सप्लीमेंट्री का। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ये कौन से टाइप के एंगल्स है ये हमें पता है, ये है एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि वो दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, उनका सम 180 हो जाएगा। आर एच डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो वो लिखते हैं। डी एच पी की वैल्यू आपको दी है, दैट इज 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 85। सो एंगल आर एच डी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 95 डिग्री। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 क्योंकि ये हमारे आगे काम आ सकता है दूसरे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो सेकेंड वन हमें दिया है एंगल पी एच जी। पी एच जी को अगर हम देखेंगे तो पी एच जी यहाँ पर है, पी एच जी ये भी जो है 85 के साथ जो है यहाँ पर एंगल से लीनियर पेयर बनाता है। तो हम वही लिखेंगे कि वो उसके साथ एंगल से लीनियर पेयर। आप वैसे कर सकते हैं या फिर अभी आपने जो आर एच डी की वैल्यू निकाली है उसके साथ ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल पी एच जी is congruent to angle RHD because they are vertically opposite angle। vertically opposite angle को VOA लिखा जा सकता है।
नोटबुक में पर एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट की जगह हम दे देंगे इक्वल, आर एच डी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है, दैट इज 95 डिग्री। तो ये वैल्यू कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इस वैल्यू को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि पी एच जी को हमें आगे यूटिलाइज करना है। अब नेक्स्ट जो हमें पूछा है वो हमें पूछा गया है एंगल एच जी एस, ठीक है, एच जी एस ये वाला एंगल है, ठीक है। अब ये वाला एंगल इसके साथ जो है इंटीरियर में है, ठीक है। तो इंटीरियर वाला एंगल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि वो सम 180 हो जाता है, या फिर आप DHP के साथ जो है इसे करस्पॉन्डिंग में भी ले सकते हो, क्योंकि DHP और HGS जो है एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि सेम पोजीशन ऑन डिफरेंट लाइन वो करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो एंगल HGS कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, एंगल HGS is congruent to angle DHP because they are corresponding angles, वो corresponding angles है इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब वो इक्वल है, तो HGS इज इक्वल टू DHP की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 85 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन। फोर्थ वन हमें क्या पूछा है, MGK। अब MGK कहाँ है फिगर में हम लोग अगर देखेंगे तो वो यहाँ है। अब ये HGS को जो है इक्वल हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो यहाँ पर हम HGS को इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एंगल MGK। तो एंगल MGK इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGS बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल MGK कितना हो गया 85 डिग्री। कहाँ से आए ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमने जितने वैल्यूज़ हमें पूछे गए थे वो सारे वैल्यूज़ हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है इन द फिगर 2.6 लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड M आर द ट्रांसवर्सल, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABCD। अब क्या देखने की जरूरत है कि ये जो एंगल P और एंगल Q है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है एक दूसरे को, लेकिन ये जो एंगल L और M है ये स्ट्रेट नहीं है। तो L और M जो है ट्रांसवर्सल है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। और P और Q जो है ये एक दूसरे को पैरेलल है। तो जब हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये ट्रांसवर्सल में क्या होता है आपको कि आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही ट्रांसवर्सल के वैल्यूज यूज कर सकते हैं। दूसरे वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो आपको नेक्स्ट ट्रांसवर्सल यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले देखेंगे कि लाइन L जो है ट्रांसवर्सल, उसकी वजह से हम कौन से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल L पे हमारे पास A आ रहा है और B आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लाइन P is parallel to line Q taking line, कौन सी लाइन लेना है अभी, टेकिंग लाइन L एज ए ट्रांसवर्सल, क्योंकि अभी हम सिर्फ लाइन L को ही ट्रांसवर्सल बोल के यूज कर रहे हैं, लाइन M का हमारा कोई काम नहीं। तो हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि A और 110 जो है ये स्ट्रेट लाइन बना रहे 180 डिग्री है। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर है ये, ठीक है। एंगल्स इन लीनियर पेयर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू हो जाएगी 70, ठीक है। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको यूटिलाइज करके हमें B निकालना है। तो B और A कौन से एंगल है अगर आप देखेंगे तो B और A जो है वो है हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A बिकॉज दे आर अल्टरनेट, ये है हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं अभी बता चुका हूं आपको, जो बाहर से अल्टरनेट होते हैं। तो एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल A। एंगल A की वैल्यू हमें पता है 70 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये हमें पता चला है कि A की वैल्यू जो है वो 70 है। तो ये हो गया एक ट्रांसवर्सल को यूज करके। अब दूसरा ट्रांसवर्सल यूज करते हैं जो कि है ट्रांसवर्सल M। इसके ऊपर आ रहा है C और D। तो हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C और C किसको कॉन्ग्रुएंट है, तो C कॉन्ग्रुएंट है 115 को, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से क्योंकि सेम पोजीशन ऑन डिफरेंट लाइन, ये भी लेफ्ट साइड में ये भी लेफ्ट साइड में, तो इस हिसाब से दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल। तो C की वैल्यू हो गई 115। अब 115 का और D का रिलेशन है एंगल्स इन लीनियर पे, तो हम बोलेंगे एंगल D प्लस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है।
एंगल डी इज इक्वल्स टू 115 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 65 डिग्री, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई है 65। तो ए बी सी डी हमने सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि इन द फिगर 2.7 लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड एन इज पैरेलल टू पी, यानी ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को पैरेलल है और एन और पी भी एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पर किसी का भी रिलेशन किसी के भी साथ हम लोग लगा सकते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी, तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी के वैल्यूज। तो हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो 45 डिग्री है इसका कोई रिलेशन है क्या ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ए के साथ है, ना बी के साथ है, ना सी के साथ है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेजर दिया है उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंट ले लेंगे उसके साथ जो उसको कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे मैं यहाँ x ले लेता हूँ तो x और 45 कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज मैंने ऐसी जगह लिया है कि वो करस्पॉन्डेंस रहेंगे एक दूसरे को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग पॉइंट x, क्योंकि हम अपने दिल से लिए है, टेकिंग पॉइंट x करस्पॉन्डिंग टू एंगल 45 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। x की वैल्यू होगी 45, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब x का और a का कौन सा रिलेशन है, तो a प्लस x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पता है 45 इज इक्वल्स टू 180, एंगल a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री, एंगल a की वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमें वो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पता चली है। अब b निकाल लेते हैं। एंगल b और a जो अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, एंगल a को इक्वल है, तो b की वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 135 डिग्री। अब निकाल लेते हैं c की वैल्यू। अब c को अगर आप देखेंगे तो c किसको कॉन्ग्रुएंट है, देखिए ध्यान से, c कॉन्ग्रुएंट है b को। एंगल c इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो जो है करस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होता है। तो b की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में कि b की वैल्यू कितनी है 135। तो अगर b की 135 है तो c की भी 135 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने ये वैल्यू ली है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी। आपको सिर्फ टाइप ऑफ एंगल समझने हैं। जब आप टाइप ऑफ एंगल समझ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें बोला है इन द फिगर 2.8 साइड ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रूव दैट एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्योंकि हमें प्रूफ बोला है तो 3 चीज़ें कंपलसरी हो जाती है। एक होता है गिवन, दूसरा होता है टू प्रूव और तीसरा होता है प्रूफ। अब प्रूफ में क्या होता है, प्रूफ अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे, या फिर एक चीज़ ऑप्शनल होती है, वो होती है कंस्ट्रक्शन। ये वही करेंगे जहां हमें लग रहा है कंस्ट्रक्शन, जहां हम डायरेक्ट कोई चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। तो साइड ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल है, मतलब क्या है, ये जो एंगल PQR है इसके साइड से, तो साइड PQ है ना, और साइड कौन सी है उसकी QR है, ये जो है ये पैरेलल है किसको, साइड ऑफ XYZ। तो साइड PQ इज पैरेलल टू साइड XY एंड साइड QR इज पैरेलल टू साइड YZ। प्रूफ क्या करना है हमें कि ये जो पूरा एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है पूरे एंगल को XYZ को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ XYZ। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन लगेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये लाइन को आपको एक्सटेंड करना है, इस तरह से करना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आए, ठीक है, और फिर इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना है कि इस तरह से कि वो पूरा स्ट्रेट आए। यहाँ पर पॉइंट है Y, ठीक है। तो अब ये देखिए ये 2 पैरेलल लाइन, इसे भी मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सारे पैरेलल लाइंस है, यहाँ पर मैं पॉइंट दे देता हूँ M और यहाँ मैं पॉइंट दे देता हूँ N, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये जो 2 एंगल है ये कौन सा एंगल है बताइए, ठीक है। ये 2 एंगल है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि सेम पोजीशन पे अलग अलग लाइन पे, ध्यान से देखिए उसको। तो हमने क्या किया है, हमने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड
लाइन एक्स वाई पासिंग फ्रॉम पॉइंट एन, एक्स वाई को पास किया है एन में से, एंड एक्सटेंड लाइन जेड वाई पासिंग थ्रू पॉइंट यम। ठीक है, ये क्यों किया है? क्योंकि डायरेक्ट इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब सपोज दो लोग हैं ए और बी जो बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब इनका कोई एक तीसरा कॉमन दूसरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सी, जो दोनों का फ्रेंड है, ए का भी फ्रेंड है और बी का भी फ्रेंड है। अब ए और बी एक दूसरे को ना भी जानते हो तो जब तीनों मिलेंगे तो ए और बी क्या हो जाएंगे? ए और बी भी फ्रेंड्स हो जाएंगे क्योंकि इनका एक कॉमन फ्रेंड है। वैसे ही अगर कोई दो चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट ना हो, उसको किसी तीसरे से हमें कॉन्ग्रेंट कर देनी है ताकि वो दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो जाए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एक्स वाई, और फिर हमें लिखना है साइड क्यू आर इज पैरेलल टू साइड वाई जेड, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो अब यहाँ पर जो हमने एंगल्स बनाए हैं ये हमें देखना है ये कौन से एंगल्स हमने बनाए। तो ये जो एंगल है एंगल पी एम वाई, ये कॉन्ग्रेंट किसको रहेगा? एक्स वाई जेड को रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एंगल पी एम वाई इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे ही हमें दूसरा एक एंगल देखना है जो कि हमारा है पी क्यू आर। ठीक है, अब ये पी क्यू आर भी पढ़ा जा सकता है, पी क्यू एन भी पढ़ा जा सकता है, यम क्यू एन भी पढ़ा जा सकता है और यम क्यू आर भी पढ़ा जा सकता है। तो ये किसको कॉन्ग्रेंट है? ये भी इसको कॉन्ग्रेंट है, ये जो पी एम वाई है उसको कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल पी एम वाई इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर, इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों भी हमारे है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दोनों भी करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए पी एम वाई जो है एक्स वाई जेड को भी कॉन्ग्रेंट है और पी एम वाई जो है पी क्यू आर को भी कॉन्ग्रेंट है, मतलब वो दोनों का दोस्त है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, कि हमने इसे प्रूव कर दिया है। चलिए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इन द फिगर 2.9 लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, मेजर ऑफ द एंगल्स आर गिवन, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। एक एंगल का मेजरमेंट दिया है, रिमेनिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूँ आप इसे स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और ये खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। और फिर भी आपको नहीं समझता है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दिया है। तो फर्स्ट वन हमें दिया है एंगल ए आर टी। अब एंगल ए आर टी अगर आप देखेंगे तो ए आर टी यहाँ पर है। अब ये ए आर टी और बी आर टी ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ए आर टी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे ए आर टी प्लस बी आर टी की वैल्यू है 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए आर टी का वैल्यू होगा 180 माइनस 105, एंगल ए आर टी विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो हो गया फर्स्ट वन आंसर, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसे। नेक्स्ट वन हमें क्या सॉल्व करना है? नेक्स्ट वन सॉल्व करना है सी टी क्यू। अब सी टी क्यू यहाँ पर है। अब एंगल सी टी क्यू को देखेंगे तो ये किसके साथ कॉन्ग्रेंट है? ये कॉन्ग्रेंट है एंगल ए आर टी के साथ। क्यों कॉन्ग्रेंट है इसका रीज़न यहाँ लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए ये कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल सी टी क्यू इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। 75 कैसे हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने बोला है कि वो 75 डिग्री है और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी टी क्यू। अब डी टी क्यू देखेंगे आप, डी टी क्यू किसको कॉन्ग्रेंट है ये देखना है। कॉन्ग्रेंट है हमारे बी आर टी को, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो डी टी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी टी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 105, क्योंकि बी आर टी की वैल्यू है 105। लास्ट में हमें क्या बोला है? हमें बोला है
PRB। एंगल PRB किसको कॉन्ग्रुएंट है? तो ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ART को, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ART की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है ही, तो हम लिखेंगे PRB इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।